हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का जो वीडियो है वो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन पे है। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, तो बर्नौली डिफरेंशियल क्या होता है, फॉर्मेट क्या होते हैं, देन हम बर्नौली को रिड्यूस करके जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। तो वो चीज़ें कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्मेट में होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। ओके, क्यू एक्स इंटू वाई की पावर एन। वहाँ पे बस क्यू एक्स होता था, यहाँ पे जस्ट एडिशनल वाई टू द पावर एन, एंड एन जो है नॉट इक्वल टू 0, 1। क्यों? क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो फिर ये तो लीनियर बन जाएगा और वाई को 1 भी नहीं होना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे जेन्युइनली सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मुझे y की पावर n को डिवाइड करवाना पड़ेगा बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो ये क्या हो जाएगा, 1/y की पावर n dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई अपॉन वाई की पावर n इज इक्वल टू क्यू एक्स। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि y की पावर माइनस n dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स, यहाँ पे आप लिख सकते हो y की पावर 1 माइनस एन पी एक्स इंटू क्यू एक्स। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना, देखिए यहाँ पे y की पावर n डिवाइड बाई डी एक्स, वाई की पावर 1 माइनस एक्स पी एक्स इंटू क्यू एक्स, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनने के बाद मैं इसे इजीली सॉल्व कर सकती हूँ। जैसे कि देखिए, ये अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेट ए सेकेंड, यहाँ पे मैंने एक चीज स्किप कर दिया गलती से। हाँ, तो यहाँ पे मैं इस टर्म को टी अज्यूम करूँगी। लेट y की पावर 1 माइनस एन जो है, इससे मैं टी अज्यूम करूँगी। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। ओके, बोथ साइड अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूँ तो 1 माइनस एन वाई की पावर 1 माइनस एन माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ओके, तो देखिए मैं इसे लिख सकती हूँ 1 माइनस एन वाई की पावर 1 कैंसिल हो गया, माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ओके, तो अब देखिए ये वैल्यू मुझे डी टी बाई डी एक्स मिल गया। अब यहाँ से लिख सकते हैं कि वाई की पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एन, ये 1 है, इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो ये जो वैल्यू मुझे मिला, ये वैल्यू लेके मैं उस इक्वेशन में पुट करूँगी। किस इक्वेशन में? दिस इक्वेशन, इक्वेशन ए। लिखती हूँ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए। तो y की पावर n माइन इंटू डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकते हैं कि 1/1 माइनस एन डी टी बाई डी एक्स प्लस वाई की पावर 1 माइनस एन था, तो उसे मैंने टी अज्यूम किया था, टी इंटू, आप यहाँ पे देखो y की पावर, हाँ, y की पावर माइनस एन डिवाइड बाई डी एक्स जो मुझे मिला डी टी बाई डी एक्स, वाई की पावर 1 माइनस एन इंटू पी एक्स। तो y की पावर 1 माइनस एन को मैंने टी अज्यूम किया था, पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स। यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स। ये जो है मेरा फॉर्म बना। अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे मैं 1 माइनस एन को यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देती हूँ, मतलब बोथ लेफ्ट साइड और राइट साइड में। अगर 1 माइनस एन में मल्टीप्लाई करवा दूँ तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू
here plus px is equal to 1 minus n इंटू क्यू एक्स। ओके, और ये जो 1 माइनस एन है ये कुछ वैल्यू होगा कांस्टेंट। ओके, क्योंकि एन जो है हमारा 0 1 को छोड़ के कोई सा वैल्यू ले सकते हैं। तो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो देखिए यहाँ से आपको अगर थ्योरी नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको उसका प्रैक्टिकल मतलब अप्लाई करा के बता देती हूँ। जैसे कि फिर से मैं एक बार रिकॉल कर देती हूँ। जैसे कि डिफरेंशियल बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, जो कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू वाई एन की फॉर्मेट में होता है, और एन जो है 0 और 1 के इक्वल नहीं होता। देन मैं क्या करूँगी, इसे लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए मैं y की पावर n को बोथ न्यूमरेटर एंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में डिवाइड करवा दूंगी। तो मैंने यहाँ से डिवाइड कराया और यहाँ से भी डिवाइड करवा दिया। तो ये जो टर्म था वो y की पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई की पावर 1 माइनस एक्स इंटू पी एक्स इज इक्वल टू की एक्स हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं, मैं लेट कर लिया y की पावर 1 माइनस एन जो है वो t के इक्वल है। ओके, अब मैं बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर दूँ, तो 1 माइनस एन इंटू वाई की पावर 1 माइनस एन माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गई माइनस वन, एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ये वैल्यू मुझे इससे मैं सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिला कि ये जो वैल्यू है वो 1/1 माइनस एन डी टी बाई डी एक्स है। तो ये वैल्यू लेके मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया, और जो सारी वैल्यू मैंने अज्यूम की वो तो सारे लेके इक्वेशन ए में पुट कर दिया। तो इक्वेशन में ए में पुट करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो चलिए एक एग्जाम्पल से बताती हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। ओके, ओके, तो यहाँ से आपको फील होता होगा कि लीनियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए y की पावर n के फॉर्मेट में और n जो है 0 और 1 के इक्वल नहीं। पहले मुझे डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्मेट में करवाना पड़ेगा, तो फिर मैं क्या करूँगी, x को पहले डिवाइड करा दूँगी। तो y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब मैं y की पावर 3 को बोथ डिवाइड करा दूँगी, तो लिख सकते हैं y की पावर -3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई की पावर -2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, तो अब मैं बीच वाले को ये वाला टर्म को टी अज्यूम करेंगे, y की पावर -2 इक्वल टू टी -2 y की पावर -3 डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे लिखना डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। आप हर स्टेप को मतलब अच्छे से करना, क्योंकि कॉलेज में जो है स्टेप मार्किंग भी होते हैं। y की पावर -3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे इक्वल टू -1/2 डी टी बाई डी एक्स। ओके, मुझे ये मिल गया। ये इक्वेशन यहाँ पे इक्वेशन 1 हम दे देते हैं। इसे मैं इक्वेशन 1 दे देती हूँ। अब ये वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दूँगी। चलिए, तो ये हो जाएगा -1/2 डी टी बाई डी एक्स, और मुझे क्या टर्म मिला था, टी अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस टी अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो डी टी बाई डी एक्स
मैं -2 हर ये पे ऑपरेट करा दे रही हूँ, तो -2 इंटू एक्स क्यूब। ओके, तो चलिए करते हैं। अब मैं इसे सॉल्व करूँ तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाउंड करूँगी मैं, क्योंकि अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है। e की पावर माइनस डी टी बाई डी एक्स है, तो t को मुझे नहीं लेना, तो -2/x इंटू डी एक्स, तो e की पावर -2 ln x। ओके, -2 ln x, तो यहाँ पे लिख सकती हूँ e की पावर ln x की पावर -2, तो 1/x²। अब जो जनरल सोल्यूशन है वो हो जाएगा t इंटू 1/x² इज इक्वल टू क्यू एक्स क्या था मेरा, एक्स क्यूब था ना, हाँ, एक्स क्यूब अपॉन x² इंटू डी एक्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ t/x² इज इक्वल टू, ये बच जाएगा x dx प्लस c। आफ्टर सॉल्विंग दिस ये हो जाएगा t अपॉन x² इज इक्वल टू x² बाई 2 प्लस c। अब x² को सबसे मल्टीप्लाई करा देंगे, मतलब यहाँ पे भी x², तो दिस इज t इज इक्वल टू x² अपॉन 2x² प्लस c अपॉन x²। यहाँ से लिख सकते हो t इज इक्वल टू 1/2 प्लस c बाई x²। अब t की जगह पे क्या हमने अज्यूम कर रखा था, देखिए t को हमने y की पावर -2 को हमने t अज्यूम कर रखा था, तो y की पावर -2 दैट मीन्स 1/y² यहाँ पे लिख देंगे। 1/y² इज इक्वल टू 1/2 प्लस c अपॉन x², तो y² इज इक्वल टू 1/1/2 प्लस c बाई x²। तो यहाँ पे आप आराम से एलसीएम ले करके जितना नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड रूट ओवर ले लेना। y इज इक्वल टू 1/√ओवर ऑफ दिस थिंग। ठीक है, अगर कहीं पे मिस्टेक हुआ होगा तो प्लीज़ आप चेक कर लेना। मतलब कुछ भी अगर छोटा मोटा मिस्टेक हो मुझसे तो आप रेक्टिफाई कर लेना, क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है थोड़ी मोड़ी क्या बोलते हैं, रिटर्न एरर हो सकते हैं। ओके, मैं तो होमवर्क प्रॉब्लम देती हूँ, तो आप नेक्स्ट करके आना। अगर आपसे सॉल्व ना हो तो फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में आप उसका सोल्यूशन ले लोगे। और आपको कोई सा भी बुक, जहाँ पे भी कोई सा भी बुक मिले ओडी का, आपके कोर्स स्ट्रक्चर में जो डिफाइन हो, आप उससे जाओ और अच्छे से सॉल्व करो ईच क्वेश्चंस को। एटलीस्ट हर कंसेप्ट में 5 से 7 क्वेश्चन आराम से लगाओ, टाइम देकर लगाओ, कुछ भी जल्दीबाजी नहीं है। हर कंसेप्ट को अभी नए नए पढ़ रहे हो तो थोड़ा टाइम दो, सारी चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। ओके, आपको अभी नहीं लगता होगा कि मैं कैसे जान पाऊंगी कि लीनियर है या बर्नौली है, तो आप अगर 4-5 क्वेश्चन मतलब रैंडम, अभी मैंने जैसे कि बर्नौली पढ़ा है और एग्जांपल दे दिया, तो आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं लीनियर लगाऊं या बर्नौली लगाऊं। बट एक बुक के एक्सरसाइज में जो होगा वहाँ पे मिक्स क्वेश्चंस होंगे, तो आपको वहाँ पे सोचना पड़ेगा कि मैं क्या, मतलब ये बन क्या सकता है। तो उससे आपका दिमाग ज़्यादा खुलेगा, क्योंकि एग्जाम में मुझे पर्टिकुलर लिखा नहीं होगा कि सॉल्व द बर्नौली इक्वेशन, सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको डिफरेंशिएट कर पाना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप अच्छे से मतलब कि कुछ बुक उठाओ, खुद से क्वेश्चंस को देखो, समझो कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या मैं अज्यूम करूँ, क्या मैं डिवाइड करूँ, क्या मैं मल्टीप्लाई करूँ, ताकि मैं लीनियर में कन्वर्ट करूँ या बर्नौली है या फिर नहीं है, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप एग्जाम्पल लिख लो, मतलब सॉरी, होमवर्क। जेन्युइनली मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे कि आपकी कोई सी यूनिवर्सिटी बुक है तो वो करो, अदरवाइज आप
MD राय सिंघानिया की बुक ले सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो उससे कुछ 4-5 या 6-7 क्वेश्चंस उठाओ, पूरी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप वहाँ से लगा सकते हो। अगर आपको कहीं पे क्वेश्चंस नहीं मिल रहे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए क्वेश्चंस ढूंढ के ला करके अपने ड्राइव में अपलोड करके फिर मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और आप जाओ इन दोनों क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व करो, नेक्स्ट वीडियो में ही आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।